कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। सीरियल किलर की कहानी खौफनाक घटनाओं से भरी होती है। उनके कारनामे ऐसे होते हैं कि उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। आज हम आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो इंसानी मांस को बर्गर में डाल के लोगों को बेचता था और किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत का पर्दाफाश हो गया। गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी चर्चा में था, जिसका नाम था जोसेफ रॉय मेथनी उर्फ जो मेथनी, जो सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मेथनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगा कि इसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। बर्गर के दीवाने जो मेथनी से बर्गर की रेसिपी पूछते थे, लेकिन उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में थी और जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, दरअसल उसके सच के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया कि जोसेफ बर्गर में आखिर किसके मांस को मिलाता है। अब एक्साइटमेंट इस बात की थी कि सड़क के किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाला जो मेथनी आखिर है कौन। आखिर ये शख्स लड़कियों के मांस का बर्गर क्यों बना रहा था और बर्गर के लिए कैसे लड़कियों के मांस को लाता था। जो मेथनी की हाइट लगभग 6.5 फुट थी और वजन 150 किलो। वो बेहद हट्टा कट्टा भारी भरकम व्यक्ति था। जो मेथनी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगाना शुरू किया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो अपने टेस्ट के लिए पहचाना जाने लगा था। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबर आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर लड़कियां गायब कैसे हो रही हैं। ना ही किसी कत्ल की खबर आती थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी कि आखिर गायब होती लड़कियों को कैसे खोजा जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक सफाई कर्मी को एक बॉक्स मिला। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये लापता लड़कियों में से एक लड़की का कंकाल है। अभी इस बात को थोड़े दिन ही बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। ये कंकाल भी एक और लड़की का था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब ये तो साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई हैं वो मारी जा चुकी हैं। एक के बाद एक लड़कियों की हत्याओं ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कातिल का कोई पता नहीं चल रहा था। कौन था इन लड़कियों का हत्यारा और वो क्यों लड़कियों को मार रहा था, ये सब एक रहस्य था। एक तरफ लड़कियां मर रही थीं और दूसरी तरफ जो का बर्गर का बिजनेस तेजी से फैल रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम करता था। एक बार रीटा नाम की एक लड़की भागते हुए पुलिस स्टेशन गई। वो बहुत घबराई हुई थी। वहां जाके उसने पुलिस को बताया कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ और राक्षस सा दिखने वाला इंसान मुझे पैसे देके ले गया
और उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस उस लड़की को लेके उस लोकेशन पे गई जहाँ की ये पूरी घटना थी, पर वहाँ कोई नहीं मिला। फिर पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली तो सब हैरान हो गए। वहाँ कुछ बॉडी पड़े हुए थे, लेकिन खास बात ये थी कि सबके बॉडी से मांस गायब था। अब पुलिस उस लड़की के बताए अनुसार उस आदमी को ढूंढती है और गिरफ्तार कर लेती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जो मैथनी ही था, जिसके बाद सबके सामने एक कहानी आई जिसने सबको चौंका दिया। मैथनी के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां होती थी और वो सिर्फ वाइट स्किन लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, लड़कियों का रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भर के लोगों को बेच देता। एक दिन ऐसे ही जो मैथनी अपने नए शिकार की तलाश में था। इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसने उसे ड्रग दे दिया। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को ये सब बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। रीटा जो मैथनी के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी को पहले देख चुकी थी। रीटा समझ गई थी कि उसकी जान को खतरा है। अब मैथनी रीटा को फैक्ट्री में लेके गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रीटा ने मौका देखा और पास में पड़े एक हथौड़े से मैथनी के सर पर वार कर दिया और वो जो के पास से भागने में कामयाब हो गई। रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और जो मैथनी की हकीकत पुलिस को बताई। अब पुलिस उस फैक्ट्री में पहुंची, लेकिन तब तक जो फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस को वहां डेड बॉडी और हड्डियां मिली, जिसके बाद पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है। अब जो की हकीकत दुनिया के सामने आने ही वाली थी। रीटा के बताने पर जो का स्केच तैयार किया गया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का ये दैत्य पुलिस के हाथों चढ़ चुका था। इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया है। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, जिनमें से 10 लड़कियां हैं और 3 आदमी। मैथनी ने बताया कि सबूत किसी के हाथ ना लगे, इस वजह से वो लड़कियों के मांस को निकाल लेता था और बर्गर बना के उसको बेच देता था। लेकिन अभी भी सवाल यही था कि आखिर वो ऐसा करता क्यों था। हर सीरियल किलर अपने मन में अपने क्राइम को करने के लिए एक जस्टिफिकेशन रखता है और खुद को सही मानता है। पुलिस यही जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा करने के पीछे जो मैथनी की क्या वजह थी। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जो मैथनी की कहानी थोड़ा पहले शुरू होती है। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में हुआ था। बचपन से ही ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मैथनी की उम्र 6 साल के आसपास थी। इसके बाद उसकी माँ से भी उसकी लड़ाई होने लगी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखा। बचपन से ही जो शरीर और कद काठी में काफी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच थी। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिकी फौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज से मन ऊब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद वापस वो छुट्टी पे घर आया तो फिर दोबारा लौट के फौज में वापस नहीं गया। अब वो नशे में धुत रहने लगा और ड्रग एडिक्ट हो गया।
ड्रग्स लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सेक्स वर्कर भी रह चुकी थी। जो को उससे प्यार हो गया और दोनों साथ में रहने लगे। मैथिनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मैथिनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है तो वो बताता कि उसके माँ और पिता की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ जिसे मैथिनी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैथिनी ट्रक चलाकर अपनी पत्नी और बेटे का खर्चा चलाता था। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। अब बात है साल 1993 की, जब ट्रक लेकर मैथिनी कई दिनों के लिए बाहर गया था। जब वो घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी और बेटा दोनों लापता हैं। घर से काफी सामान भी गायब था। दोनों की उसने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि वो बच्चे को लेकर किसी और के साथ भाग गई है। मैथिनी को लगता था कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में उस हर शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी के किनारे दो लोगों से उसकी मुलाकात हुई जो उसके गर्लफ्रेंड को जानते थे। वो उन दोनों से अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे के बारे में पूछा लेकिन उन दोनों ने उनके बारे में बताने से मना कर दिया। इसी गुस्से में 150 किलो से ज्यादा वजन वाले मैथिनी ने हथौड़ों से मार मार कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वो नदी के पास फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया। इसलिए मैथिनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफी दूर फेंक आया। वहीं पर कत्ल में प्रयोग किए हथौड़े को भी नदी के अंदर फेंक दिया। दोनों व्यक्तियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मैथिनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या की थी उसकी लाश मिली। मैथिनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। अब भले ही जेल से मैथिनी छूट गया था लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार ना मिले तो कातिल का पता भी नहीं चल सकेगा। इसलिए अब वो सातिर किलर बन गया। अब जो का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नजर रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता। उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जोसेफ मैथिनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। बेटे के बारे में सोचकर वो उन सभी लोगों को मारना चाहता था। इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता और रेप के बाद हत्या कर देता। वो बेरहमी से कत्ल करता था, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने एक घर में रख दिया था और एक बार गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया था। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन एक सफाई कर्मी को एक बॉक्स में मिला। ठीक उसके कुछ दिन बाद दूसरा शव भी एक सेम तरीके के बॉक्स में मिला। दोनों लाश 2 अलग अलग सेक्स वर्कर की थी जो कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी।
लेकिन कत्ल किसने किया और क्यों किया ये पता नहीं चल सका था। मैथिनी मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में रख के फेंक देता था, फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर और सैंडविच में डालकर बेच भी देता था। ये सिलसिला वो काफी समय तक चलाता रहा, खास तौर पर ये सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मैथिनी ने फांसी की सजा की मांग की। उसे सजा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मैथिनी की मौत हो गई, लेकिन जेल में उसकी मौत को लेकर ये कहा जाता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि कैदियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमयी ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। तो ये थी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसे धोखे ने राक्षस में बदल दिया। तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।